हिमालय की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर हिमालयन हाईवेज आपका स्वागत करता है। हिमालयन हाईवेज आज आपको रूबरू करवा रहा है चमोली तहसील के सुदूर में स्थित गांव कोलपूड़ी से। सांगिल नाग देवता के इस गांव में भी अन्य हिमालयी गांवों की तरह जीवन शैली में बदलाव हुआ है, लेकिन परंपराएं और मान्यताएं आज भी वही हैं जो बुजुर्गों ने विरासत में सौंपी है। तो आइए आज का यह सफर शुरू करते हैं कोलपूड़ी गांव से। सुना कि ये तो प्रत्यक्ष दिखाई भी दिया हमको, 5 फन वाला नाग भी देखा हमने। अच्छा। हाँ, वो भी अपने यहाँ पर हमारा घर है ना, वहाँ पर। तो हमको तो इतना वो नहीं था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब मैंने उनको भगाया तो वो लुप्त हो गई वहीं से। जीवन के 60 से अधिक बसंत पार कर चुके कल्याण सिंह कोलपूड़ी गांव के निवासी हैं। बचपन की जिस याद का जिक्र कल्याण सिंह कर रहे हैं, वह उनके लिए कभी न भूलने वाली याद है। कल्याण सिंह के मुताबिक बचपन में उन्होंने 5 फन वाले नाग को अपने घर के पास देखा था, लेकिन उस वक्त उन्हें अपने ग्राम देवता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। दरअसल कोलपूड़ी गांव में सांगिल नाग देवता की पूजा की जाती है और यहाँ उनका मंदिर भी स्थित है। साल में 2 बार स्थानीय लोग नाग देवता के मंदिर में आयोजित पूजा कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। सांगिल नाग देवता के मंदिर में स्थानीय लोग उस वक्त भी गुहार लगाते हैं जब क्षेत्र में बारिश नहीं होती। सर, हमारे जब से कोलपूड़ी गांव की यहाँ पे स्थापना हुई, यहाँ ये पूर्ण रूप से नेगियों का गांव था और हमारे जो पूर्वज यहाँ पे आए थे वो बंकी बहादुर सिंह के नाम से एक पुरुष आए थे और उन्हीं की यहाँ पे पूरी संतान है और लगभग यहाँ पे हमारी 10 या 11 पीढ़ियाँ हो रही। जब से वो लोग यहाँ पे आए तब से यहाँ पे सांगिल नाग देवता का मंदिर स्थापित किया और जो हमारा मूल गांव था वो इससे नीचे था। आज जनसंख्या बढ़ गई तो लोग ऊपर तक बस गए और सबसे टॉप में हमारा सांगिल नाग का मंदिर था। और मान्यता यह है कि सांगिल नाग का मंदिर, सांगिल नाग के बैल भी हैं और सांगिल ताल झील भी है यहाँ, और ये एक सीध में ही। और ये मान्यता है कि जब भी हमारे गांव में कोई ऐसी आपदा आ जाती तो यहाँ पे शेर गांव वालों को सतर्क करता और जो भी चीज़ हमारे गांव की मतलब खो जाती, चाहे उसको दराती हो, कुदाल हो, कोई सामान हो, तो सांगिल नाग देवता उसको ढूंढ करके इस मंदिर में लोगों को मिल जाता। ये बहुत बड़ी आस्था है। कभी सूखा पड़ जाता, खेती में अनाज नहीं होता, उस टाइम पे तो अनाज पे आधारित थे, तो हम लोग आज भी वो तब से आज तक ये हमारी परंपरा है। हम लोग आते हैं और बड़ी श्रद्धा से यहाँ पे भगवान की स्तुति करते हैं, सांगिल नाग की स्तुति करते हैं। और जो यहाँ के लाटू देवता के पुजारी हैं वो नंगे पांव यहाँ से धारा से पानी लाते हैं और उस पानी को सांगिल नाग के मंदिर के अंदर एक ओखल टाइप का है, उसमें जब पानी चला जाता है तो बारिश आ जाती है। और जो त्रिदेव होते हैं हमारे यहाँ, भूमियाल, लाटू और भगवती, वो लोग यहाँ पे मतलब कि उन पे देवता आता है और वो बता देते हैं कि 3 दिन या 5 दिन में बारिश आती है। तो अगर हमारे पूरे सोल क्षेत्र में नहीं भी आती है तो गेरुड़पुर, सोल, कोलपूड़ी 3 गाँव में बारिश आ जाती है। ये धार्मिक मान्यता है और आज भी होता है। हमारे यहाँ पे साल में 2 बार पूजा होती है, एक आषाढ़ के पूर्णिमासी को, एक मंगशीर के पूर्णिमासी को, और 2 टाइम पर हम इसमें बार खोलते हैं। और हमारे यहाँ के जो पुजारी हैं वो रतगांव के मोहर पुजारी लोग हैं और वो सांगिल नाग के पुजारी भी हैं, बोदानाग के पुजारी भी हैं और भेकल नाग के पुजारी भी हैं। तो वही लोग हमारे पुजारी हैं। अब जब वो नहीं आ पाते तो हमारे गाँव का जो प्रथम नागरिक पहले माना जाता था प्रधान लोग, तो उसकी पूजा करते हैं। सांगिल नाग देवता की पूजा कोलपूड़ी के अतिरिक्त चमोली जनपद के देवाल और घाट ब्लॉकों के 2 गांवों में भी होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोलपूड़ी गांव में नाग देवता के धड़ की पूजा की जाती है। अतीत में कोलपूड़ी गांव वर्तमान सड़क मार्ग के नीचे स्थित था और सांगिल नाग देवता मंदिर गांव के ऊंचाई में था। कोलपूड़ी गांव में अब ज्यादातर भवन निर्माण इस गांव के ऊंचाई वाले तोप ऐना में हो रहे हैं, जिसके चलते आबादी का विस्तार मंदिर से ऊपर भी हुआ है। कोलपूड़ी में सांगिल नाग देवता मंदिर, सांगिल नाग कुंड और सांगिल नाग देवता के 2 बैलों की जोड़ी भी मौजूद है। गांव के ऊपर पत्थर की 2 शिलाओं को नाग देवता के बैल की मान्यता है। बैलों के पत्थर में तब्दील होने को लेकर स्थानीय मान्यताएं यहाँ अब भी मौजूद हैं।
सर, ये जैसे मैं कह रहा था कि जो हमारा सिंगलनाग का मंदिर है और संगल ताल झील है नीचे पे, और ये सिंगलनाग के बेल हैं। वैसे तो ये मान्यता है कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग रहे होंगे बहुत पुराने, तो संगलनाग देवता सुबह जब कोई नहीं होता है उससे पहले हल लगा रहे थे, तो गांव की किसी महिला ने देख लिया और उन्होंने कहा कि यार अभी तुम उठे नहीं, और संगलनाग देवता ने हल लगा दिया। तब से ये जो संगलनाग के बैल हैं शिलाएँ का रूप ले लिया, और हम लोग तब से इन पत्थरों को देखते हैं। ये बराबर के पत्थर हैं और ये मान्यता भी है, और हम जैसे संगलनाग की पूजा करते हैं वैसे इन पत्थरों की भी पूजा करते हैं। और ये हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की और मतलब की मान्यता है। और जिसको बोलते हो मतलब बैलों की कंधों में जुआ टाइप का है, 2 बराबर पत्थर है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये हलनुमा पत्थर है। अच्छा। हिमालय की गोद में स्थित कोलपुड़ी गांव तक आप थराली से सड़क मार्ग के जरिए सीधे पहुंच सकते हैं। इस गांव का नाम कोलपुड़ी रखने के पीछे क्या वजह रही, इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक सोलपट्टी का सबसे किनारे का गांव होने के चलते शायद कोलपुड़ी नाम दिया गया हो। बेहद मेहनती और विनम्र स्वभाव के स्थानीय लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने गांव का नाम कई क्षेत्रों में रोशन किया है। सांगिलनाग देवता की परंपराओं को आज भी अतीत की तरह ही निभाया जाता है। साहब सुना कि ये तो प्रत्यक्ष दिखाई भी दिया हमको, 5 फन वाला नाग भी देखा हमने। अच्छा। हाँ, वो भी अपने यहाँ पर हमारा घर है ना वहाँ पर, तो हमको तो इतना वो नहीं था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब मैंने उनको भगाया तो वो लुप्त हो गई वहीं से। और यहाँ पर छोटे बचपन में मिट्टी खोदने के लिए आया मैं इधर, तो उसके नीचे जो था एक दिया था, तो दिया मिला मेरे को, तो मैं जानता नहीं था कि क्या चीज़ है ये। अपने घर ले गया तो मेरी माँ ने कहा कि जाओ वहाँ पर रखाओ। यहाँ पर रखा मैंने, तो 1 घंटे के बाद फिर आया, फिर वो लुप्त हो गया। बदलाव नहीं आया हमारे यहाँ, तो इस पूजा में तो बिल्कुल बदलाव नहीं आया। बिल्कुल करना है, पूजा करनी है। साल के 2 बार पूजा करनी है। अच्छा। एक आषाढ़ की पूर्णिमा को और एक मंगसिर की पूर्णिमा को, ये तो अनिवार्य है। हिमालयी गांवों की परंपराएं और मान्यताएं काफी संपन्न हैं। बदलते वक्त के साथ जीवन शैली में बदलाव और नजरिए में फर्क वक्त की मजबूरी है। इन सब के बावजूद आस्था और धार्मिक मान्यताओं की जड़ें हिमालयी गांवों में आज भी काफी गहरी नजर आती हैं। आवश्यकता है गांवों को अपनी पहचान को मजबूत करने और अपने अतीत की यादों को संवारने की। आबादी का विस्तारीकरण आने वाले समय के साथ और तेज होगा। ऐसे में कोशिश होनी चाहिए कि पौराणिक महत्व की जगहों को उनके पुराने रूप में ही रहने दिया जाए। हिमालयन हाईवेज के इस एपिसोड में आज इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अपने आसपास के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं वाले स्थान, गांव या क्षेत्र की जानकारी शेयर करें, ताकि आने वाले समय में हम उन्हें भी एक मंच प्रदान कर सकें। आप हमें स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं।